नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। देवी के सभी सशक्त स्वरूप हर जीवन के लिए प्रेरणा है। समाज में भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो नारी शक्ति के तौर पर प्रेरणा बनकर उभरी हैं। ऐसी ही एक नारी शक्ति का उदाहरण है गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके की रहने वाली शैली सेठी। बात चाहे कोरोना काल की हो या फिर बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास हो, शैली हर जगह बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाती हैं। एक सामाजिक संस्था चलाने वाली शैली परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलर के रूप में भी कार्य कर रही हैं। सबसे पहले उनके इसी कार्य की बात कर लेते हैं। शैली एक ऐसी महिला हैं जो परिवार परामर्श केंद्र में तलाक के लिए आने वाले दंपतियों को समझाती हैं। उनकी काउंसलिंग की वजह से अब तक दर्जनों दंपतियों का घर टूटने से बचा है। मैं इस संस्थाओं के लिए कार्य करती थी। बहुत सी परेशान और प्रताड़ित महिलाएं मेरे पास आती थी सहायता के लिए, तो मुझे लगा कि उनको कानूनी स्तर पर सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, अपने जो दुख और तकलीफ़ें थी वो लोगों को नहीं बताती थी। तो इस कारण से फिर मैंने परिवार परामर्श केंद्र में मैंने जुड़ी उनके साथ, और अब हम जो भी घर परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उनको पुनः जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। शैली ने कोरोना की दूसरी लहर में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सैकड़ों लोगों को अस्पताल पहुंचाने से लेकर अन्य मदद मुहैया कराने तक के लिए प्रशासन के साथ मिलकर काम किया। शैली बताती हैं कि उन्होंने घर में बैठकर एक समाज सेवियों का समूह तैयार किया। अलग अलग जगह पर उन्हीं समाज सेवियों की मदद से ज़रूरतमंदों को खून से लेकर इंजेक्शन तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था शैली ने की, जिसके लिए उन्हें काफ़ी सराहना मिली। समाज सेवा के लिए किए गए कार्यों के लिए उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान से नवाजा जा चुका है। शैली महिला मंडल से भी जुड़ी हुई हैं। वो बेटी बचाओ अभियान के लिए भी काम करती हैं। उनका कहना है कि बेटियां आगे बढ़ेंगी तो देश का विकास होगा। इसके अलावा शैली सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चियों को उद्योगों से जोड़ने का काम भी करती हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन पाएं। को आवश्यकता रहती है, ऐसी महिलाएं जो कि घरेलू महिलाएं रहती हैं या तलाकशुदा महिलाएं या झुग्गियों में रहने वाली बेटियां होती हैं, उनके लिए कार्य करती हूँ। इसमें मैं लिंग जांच, यौन शोषण, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बलात्कार जैसी कुरीतियों के खिलाफ कार्य करती हूँ। हम अलग अलग स्थानों पर जाकर, अलग अलग गाँव जाकर, अलग अलग मोर्चे निकाल कर, कैंडल मार्च या किसी भी तरीके से जागरूकता अभियान द्वारा लोगों को जागरूक करते हैं और बेटी बचाओ हेतु कार्य करती हूँ, ताकि जो बेटियों का रेशो हमारे देश में लड़कों के पुरुष के हिसाब से महिलाओं का रेशो कम हो रहा है, उसके लिए कार्यरत हूँ। और मेरा मुख्य रूप से कार्य यही रहता है कि किसी भी तरीके से देश का विकास हो और शिक्षा और व्यवसाय से लोगों को जोड़ा जा सके। इस कड़ी में मैंने अभी जो हाल ही में मैं एंटरप्रेन्योर लाइव इंटरेक्शन कर रही हूँ सरकारी स्कूलों में जाकर, जहाँ पर मैंने हज़ारों लड़कियों को उनको एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ा है, उद्योगों से जोड़ रहे हैं। इसमें सरकार बहुत ही सहायता प्रदान कर रही है, उनको 2-2 हज़ार रुपये दे रही हैं सरकारी स्कूलों में 11th और 12th की क्लास की छात्र छात्राओं को। तो उनको जाकर मैं अपने जीवन के परिचय दे रही हूँ, ताकि वो भी अपने जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनसे घबराए बिना अपने जीवन को सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ाएं। शैली को जानने वाले लोग भी उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाते हैं। जिन्होंने करीब से शैली का कार्य देखा है वो बताते हैं कि शैली बेटियों की मदद के लिए दिन और रात की परवाह किए बगैर कार्य करती रही हैं। हाँ, शैली मैम से मैं 3 साल पहले से जानती हूँ, लेकिन जो उनसे एक कनेक्शन हुआ था वो मुझे कोविड से पहले से हुआ था, जब ये कोविड आया था। उसमें मैंने मैम को देखा कि मैम सोशल वर्क करती हैं, जगह जगह जाती हैं, गरीब बच्चों को बताती हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो गर्ल्स को पता नहीं है कि वो आगे चल के क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं, और जो महिलाएं हैं वो घर गृहस्थी से परेशान हैं, उनको इनकम सोर्स नहीं पता, तो मैम उसमें भी सपोर्ट करती हैं। सामाजिक कार्यों में शैली ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है, वो योगदान एक बड़ी मिसाल कायम करता है।
बॉबी गोस्वामी, टीवी भारत, गाजियाबाद।